तस्वीर नई नहीं है, पिछले साल भी ये तस्वीर सामने आई थी रामनवमी पर, पत्थरबाजी की तस्वीर। लेकिन पत्थरबाजों का हमदर्द कौन है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि साल दर साल ऐसे धार्मिक दिनों पर क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों इस तरह निशाना बनाया जा रहा है त्योहारों को, ये सवाल बना हुआ है। आखिर अंदर की खबर में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे क्यों बार बार साल दर साल ये रिपीट हो रहा है। पिछले साल भी ऐसी तस्वीरें आई थी अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से, वही तस्वीर दोबारा क्यों सामने आई है, ये सवाल बना हुआ है। कौन है जो खास तौर पर रूट पता होने के बाद ये प्लान कर रहा है कि उस रूट पर पत्थर बरसाने, त्योहारों पर पत्थर बरसाने, और ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तय करके किया जा रहा है, समझ बूझ के किया जा रहा है। तो कौन है जो ये प्रायोजित कर रहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। शहर शहर नफरत के पत्थर, पत्थर वाली साजिश में किसका हाथ, पत्थरबाजों का हमदर्द कौन। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात में जो हो रहा है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं, हिंदू त्योहारों पर पत्थर वाली साजिश कौन रच रहा है, कौन है जो दंगाइयों के हाथ में पत्थर पकड़ा रहा है। पश्चिम बंगाल में आज एक बार फिर हिंसा भड़क गई। हावड़ा में फिर पत्थरबाजी की घटना सामने आई। उपद्रवियों ने पुलिस के सामने बवाल काटा, पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की। इससे पहले कल हावड़ा में उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की थी। रामनवमी के जो शोभा यात्रा निकल के लाके गए थे इधर हावड़ा पे, उसके बाद क्लैशेस हुआ और उसके बाद जो भारी मात्रा में पुलिस फोर्स डिप्लॉयड किया गया हावड़ा के शिवपुर जो थाने, उसके शिवपुर थाना और उसके आसपास के इलाका में। और शुक्रवार सुबह से भी जो पूरा एरिया है वो पूरा माहौल अभी टेंशन पे ही है और भारी मात्रा में पुलिस डिप्लॉयड किया गया, रैफ और स्पेशल फोर्सेस भी डिप्लॉयड है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल हालात तो शांत हैं, लेकिन रामनवमी पर हुई पत्थरबाजी के बाद सियासत उबाल मार रही है। बीजेपी से राम भक्तों के खिलाफ साजिश बता रही है, ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। एसेट को रक्षा करने के लिए और गुंडा और जो ताकत है देश विरोधी ताकत, उसका शिकंजा कसने के लिए कोर्ट का कार्रवाई जरूर होगा, ये मेरा पूरा। बंगाल को ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जैसे इस्लामिक स्टेट हो। आज तो बंगाल को देख करके, बंगाल की तुष्टीकरण को देख करके पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जो कट्टरपंथी हैं वो भी शर्मसार हो गया है। देश के सौहार्द और देश की एकता के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की जो आपराधिक साजिश है, उसको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। उधर सत्ता में बैठी टीएमसी अब इस पूरे हंगामे और पत्थरबाजी की क्रोनोलॉजी समझा रही है। पर जो घटना कल हुआ है वो पूरा देश का लोगों ने देखा है कि भगवा झंडा लेके राम का नाम पे डीजे चला के घर तोड़ना, आग लगाना, रिवॉल्वर, बंदूक, पिस्तौल लेके रैलियां करना, ये कभी नहीं हुआ है। और ये कोई भी देशवासी जो देश को प्यार करता है, जो समाज को प्यार करता है, जो शांति अमन की बात करता है, वो कभी नहीं चाहेगा। लेकिन बात केवल पश्चिम बंगाल की नहीं है। रामनवमी के मौके पर महाराष्ट्र भी आज एक बार फिर सुलगा। तस्वीरें महाराष्ट्र के संभाजी नगर की हैं, जहां आज फिर पत्थरबाजी हुई। ओहर गांव में हुई पत्थरबाजी में 6 लोग जख्मी हो गए। सड़क पर चारों तरफ फैले पत्थर इस नफरत की गवाही देते हैं। पुलिस के एक्शन के बाद यहां भी शांति है। संभाजीनगर जिला के किरारपुरा इलाके में माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है और राम मंदिर के आसपास के तमाम इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया हुआ है। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम राम मंदिर के बाहर मौजूद हैं
महाराष्ट्र पुलिस के भारी संख्या में जवानों की इस इलाके में तैनाती है। पैरामिलिट्री के जवान कहा जाए, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवानों की यहाँ पे तैनाती है। वज्र वाहन, दंगा नियंत्रण वाहनों को यहाँ पे अलर्ट मोड पे रखा गया है और लोगों की आवाजाही जो है इस इलाके में वो पूरी शुरू हो चुकी है, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि पुलिस यहाँ पे मौजूद है, कोई भी उपद्रवी जो है माहौल को खराब नहीं करेगा। रामनवमी पर नफरत की आग से बिहार भी नहीं बचा। बिहार के सासाराम में दो पक्षों में विवाद के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की घटना भी सामने आई। देखते ही देखते यहां तनाव के हालात पैदा हो गए, जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। बिहार का सासाराम ही नहीं, नालंदा भी नफरत की आग में जल रहा है। नालंदा के बिहार शरीफ में भी रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की तस्वीर सामने आई है। यहाँ भी राम भक्तों पर दंगाइयों ने पत्थरबाजी की। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं, रामनवमी पर हुई हिंसा महज संयोग है या फिर सोचा समझा प्रयोग? क्योंकि साल बदला, सूबा बदला, शहर बदला, लेकिन त्योहार पर पत्थर वाली साजिश नहीं बदली। इस साजिश को समझने के लिए 1 साल पीछे जाना होगा। यही महीना था, यही मौका था, तब भी रामनवमी के मौके पर कई राज्यों में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई थी। और अब एक बार फिर देश वही तस्वीर देख रहा है। दंगाइयों के हाथ में एक बार फिर वही पत्थर देख रहा है, वैसी ही नफरत देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।